तो द ग्रीन रूफ टेरेस गार्डन के आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग हटकर सर्दियों में उगने वाले फूल और जो कि पूजा में, दिवाली पर जो कि हमेशा ही लगता है, ऐसा फूल जिसको हम गेंदा कहते हैं या गेंदे के फूल को किस तरह से उगाया जाए उसके बारे में आपको बता रहे हैं। वैसे आमतौर पर गेंदा ये सभी जगह मिल जाता है, लेकिन इसे बेहद आसानी से आप अपने छत पर छोटे से गमले या फिर किसी कंटेनर में उगा सकते हैं। इसको उगाने के लिए आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से गेंदे के सूखे हुए फूलों से या गेंदे के जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है उसके बीजों से किस प्रकार से पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और जैसे कि अब बारिश जा चुकी है और बारिश जाने के बाद में ग्रोइंग सीज़न वैसे ही गार्डनर्स के लिए हमेशा तैयार रहता है और गार्डनर्स बहुत से अपने छत या घरों में कंटेनर्स में फूल सब्जी उगाने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया फल फूल आदि आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम आगे किस प्रकार से इन गेंदे के फूलों से कैसे हम पौध तैयार करते हैं और आगे हम किस प्रकार से सर्दियों में अपने घर में गेंदे के बढ़िया अच्छे से फूल इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो गेंदे के पौधे तैयार करने के लिए, मतलब गेंदे के फूलों के पौधे तैयार करने के लिए हमें सबसे बढ़िया एक पॉटिंग मिक्सचर होना चाहिए और एक कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक 6x6 का हमने एक बड़ा सा ग्रो बैग ले लिया है और जिसमें हमने अच्छी बढ़िया कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और पुरानी मिट्टी हल्की सी मिलाकर एक बढ़िया पॉटिंग मिक्स बना लिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस गेंदे के फूलों के पौधे तैयार करने के लिए कैसे हम उसके बीज लगाते हैं और किस प्रकार से बिना बीज के भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसकी एक हल्की सी पतली सी लेयर को हटा लिया है। जी, अब आगे हमारे पास ऑलरेडी एक ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड के कुछ बीज के पैकेट्स पड़े हुए थे। अफ्रीकन मैरीगोल्ड शायद से एक ऐसा गेंदे का फूल होता है जिसमें उसके जो आकार रहता है बहुत बड़ा रहता है और उसका फूल ज़्यादा देर तक खिला हुआ रहता है। तो कुछ बीज हम एक और उसके लगाएंगे, देखते हैं हम किस प्रकार से उसको। ये देखिए, आप इसके बीज भी देखेंगे कि जो कि हमारे गेंदे के फूल से निकलने वाली पंखुड़ियाँ रहती हैं उसी प्रकार से रहता है। अब हम इसे किस प्रकार से लगाते हैं देखते हैं। हमने एक यहाँ पे एक बड़े से ग्रो बैग में मार्किंग कर दी और आधा हिस्सा हमने कुछ अफ्रीकन मैरीगोल्ड्स के पौधों के लिए रखने के लिए कर दिया है। अब हम इसमें ये जो बीज है, मतलब ये जो इनकी फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, यही एक प्रकार से उसके बीज रहते हैं और इसी में से वो पौधे उग जाते हैं। ठीक है, हमने इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब हमारे जो बाकी दूसरे जो गेंदे के फूल आते हैं जो घर में आमतौर पर पूजा के इसमें आ जाते हैं, अब उसको हम लगाएंगे। ये देखेंगे आप कि ये जो गेंदे के फूल रहते हैं ये इस प्रकार से पूजा में उपयोग होने के बाद में मिल जाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी पंखुड़ियों को हम बिखेर कर ये कुछ हमारे गेंदे के फूल पीले कलर के भी सूख चुके थे, तो उसकी पंखुड़ियाँ भी हम, मतलब ये बीज ही बोल सकते हैं, इनको हम बिखेर देते हैं। और इस तरीके से ये पूरी तरह 2 पार्ट में हमने एक ऑलरेडी जो हमारे पास पैकेट था उसके बीज और जो दूसरे गेंदे के फूल हैं जो कि पूजा में आए हुए थे उनको हमने बिखेर कर यहाँ पे एक टाइप से पूरी पॉटिंग मिक्स के ऊपर यहाँ बिखेर दिया है। अब वैसे अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम अब इसके ऊपर जो हमने ऑलरेडी जो साइड में हमने पॉटिंग मिक्स की एक लेयरिंग करी थी उसको इसके ऊपर हम हल्का हल्का फैलाकर उसको कवर कर देंगे। इसे पूरी ज़्यादा गहराई में नहीं करना है, मतलब जस्ट उसके ऊपर एक हल्की सी
पतली सी लेयर हो, जिससे ये पूरे जो बीज हैं या फिर ये जो पंखुड़ियाँ हैं पूरी तरीके से ढक जाए। ये पूरे इस तरीके से इस पूरे ग्रो बैग में हमने जो बीज लगाए थे उनको हल्की पॉटिंग मिक्स की जो लेयर थी उससे पूरा ढक दिया है। और अब इसे हम हल्का सा गीला कर देंगे, जिससे मिट्टी में बढ़िया नमी बनी रहे। बीज लगाने के कुछ दिनों बाद देखेंगे इस प्रकार से ये गेंदे के पौधे तैयार हो जाते हैं। ये करीब 2 से 2.5 हफ्तों के बाद के पौधे हैं। अब हम इसे आसानी से किसी दूसरे कंटेनर्स में हम इसे ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। और एक ही गेंदे के पौधे और एक ही फूल से हमने इतने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। तो बेहद आसानी से आप भी अपने घर में दिवाली के पहले गेंदे के फूल अच्छे से उगा सकते हैं। और खुद उगाए हुए फूलों को आप भगवान को अर्पित करें या फिर उसका पूजा में उपयोग करें तो आपको भी एक अलग सी प्रसन्नता होगी। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ग्रीन रूफ टेरेस गार्डन के ऐसे ही अनेक वीडियोस को देखते रहिए और ग्रीन रूफ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।